Hello बच्चों, let's read this question. The question says that a tall man of height 6 feet want to see his full image. Then required minimum length of the mirror will be. तो इसके लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट वो है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि यदि हमारे पास कोई मिरर है, ये मैंने एक मिरर लिया, एक मिरर है, तो इस पर कोई लाइट क्या हो रही है, लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। सपोज लाइट रे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। एक लाइट रे है, ये इस पर इंसिडेंट हुई, एंड जैसे ही इस पर इंसिडेंट होगी, क्योंकि ये मिरर है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये हमारी लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी मीडियम में। तो ये हमारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। कि जब कोई लाइट रे हमारी क्या होती है, मिरर पर इंसिडेंट होती है, एंड इंसिडेंट होने के बाद वो क्या हो जाती है, उसी मीडियम में वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये हमारी क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। एंड यदि हम एक प्लेन ड्रॉ करें मिरर से, जिस पॉइंट पर क्या होती है, मिरर से जो हमारा नॉर्मल होगा वो 90 डिग्री पर होता है, एंड नॉर्मल से हमारी जो इंसिडेंट रे है वो एंगल बनाएगी, इंसिडेंट एंगल आई, एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हमारी नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी उसको हम क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। एंड द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है। हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है, रिफ्लेक्शन है। तो हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टॉल मैन है जिसकी हाइट 6 फीट है, वो अपनी फुल इमेज मिरर पर देखेगा, तो जो मिनिमम लेंथ होगी ऑफ मिरर की वो कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए एक डायग्राम बना रही हूँ मैं। तो इस डायग्राम में हम देखते हैं कि एक 6 फीट का क्या है, एक 6 फीट का कोई मैन है, 6 फीट इनकी जो हाइट है वो कितनी है, 6 फीट। 6 फीट का एक मैन है, वो अपनी फुल इमेज इस मिरर पर, ये हमारा क्या है, मिरर है, ये हमारा है मिरर। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए कि एक मैन अपना फुल इमेज देख पाए। तो इसके लिए हम देखते हैं कि एक लाइट हमारी क्या हो रही है, फुल इमेज के लिए क्या होनी चाहिए कि जो हमारी मेन लाइट की जो रिक्वायर्ड होगी वो हेड से एक इंसिडेंट होती हुई और एक फुट से। तो सबसे पहले जब हमने एक लाइट रे आ रही है, उनके हेड से इंसिडेंट हो रही है, कि इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो किससे जाएगी, उनके आंख पर पड़नी चाहिए, आंख पर पड़ेगी। ये लाइट हमारी उनकी आंख पर पड़ रही है, एंड ये जो हमारा मिरर है, मिरर से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल ड्रॉ किया है। तो जो एंगल ऑफ ये हमारा आई है और ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया। ये हमारा इंसिडेंट, ये आई है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, और ये हमारा क्या है, आर है, ये हमारा आर है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होते हैं नॉर्मल से जो एंगल ड्रॉ होता है। तो यदि मैं बात करूं इस पॉइंट पर, ये पॉइंट जो डॉट 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 जा रहा है, दिस, ये लाइन, तो यहाँ से यदि मैं इसको मेजर करती हूँ इस पॉइंट से, ये यदि हमारा एक्स है तो ये हमारा क्या होगा, एक्स ही होगा। यदि x है हमारा तो ये हमारा क्या होगा, x होगा, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। एंगल ऑफ
ये एंगल क्या है हमारे पास, एक्स एक्स, इस पॉइंट से लिया मैंने एंड इस पॉइंट से, तो ये हमारा एक्स एक्स हो गया। अब फुट से देख रहे हैं हम कि एक लाइट हमारी क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है एंड मिरर पर जाकर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उनके आई पर पड़ रही है, ये आई से आई पर आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ हमारा ये। अब हमारा जो ये नॉर्मल है, नॉर्मल यदि हम ड्रॉ करें, यदि मैं डॉट डॉट से करूं इस पॉइंट पर, ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास ये जो लेंथ हो जाएगी, यदि मैंने y ले लिया है, y, तो ये भी हमारा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे जो हमारे जो मिरर है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए हमारे मिरर की लेंथ, उसके लिए यदि हम देखें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, y, ये हमारा y आ गया एंड हमें जो रिक्वायर्ड है, हमें इस लेंथ की रिक्वायर्ड है, इस वन की, तो ये हमारी क्या है, x है और ये हमारी कितनी हो गई, y। तो ये हमारी यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है इस पॉइंट से इस पॉइंट की यदि हम बात करें, मैंने रेड कलर से बना दिया है, ये हमारा कितना है, x है, यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है, x है एंड यहाँ से हमारा यहाँ तक कितना है, y है। तो हमारे जो मिरर की लेंथ की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी होनी चाहिए, x प्लस वाई, एंड जो मैन की हाइट है वो कितनी है, 2x प्लस 2y है। तो यहाँ यदि हम लिखें द हाइट ऑफ मैन, हाइट ऑफ मैन इज इक्वल टू कितना है, 2x प्लस 2y, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 6 फीट। एंड जो मिरर की हाइट की रिक्वायर्ड है, मतलब हाइट ऑफ मिरर शुड बी इक्वल टू x प्लस वाई, तभी तो वो अपनी पूरी इमेज क्या कर पाएगा, वो देख पाएगा, x प्लस वाई की नीड है हमें। तो यहाँ से यदि हम देखें हाइट ऑफ मैन, मैंने लिख लिया हाइट ऑफ मैन इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, हाइट ऑफ मैन इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 6/2। तो 6/2 आ गया हमारे यहाँ से। हम अब हम यदि जो हमारे मिरर की हाइट है वो कितनी चाहिए, x प्लस वाई होनी चाहिए, तो x प्लस वाई जो है हमारा वो आ जाएगा यहाँ से, x प्लस वाई यदि हम लिखें तो मिरर ऑफ हाइट, मिरर ऑफ हाइट सॉरी हाइट ऑफ मिरर, हाइट ऑफ मिरर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, हाइट ऑफ मिरर, हाइट ऑफ मिरर इज इक्वल टू x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई हमारी क्या आ गई, हाइट ऑफ मिरर, हाइट ऑफ मिरर इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो x प्लस वाई होना चाहिए, तो x प्लस वाई किसके इक्वल है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल है हमारा आ गया यहाँ से 2 1 2 2 2 6 2 3 6 3 फीट। तो हमारी जो मिरर की हाइट आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 3 फीट। ऑप्शन बी हमारा क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन हुआ। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक